रफ्तार के बादशाह, स्विंग के जादूगर, जिन्हें देखकर कभी पूरा स्टेडियम सांस रोक लेता था। लेकिन एक पूर्व सरकारी अफसर का दावा है कि मैदान के बाहर एक ऐसा राज छुपा था जिसने बॉर्डर के उस पार से इस पार तक हलचल मचा दी। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ। नाम सुनते ही याद आती है रफ्तार, स्विंग और वो दहशत जो बल्लेबाजों के चेहरों पर दिखती थी। लेकिन गृह मंत्रालय के एक पूर्व अंडर सेक्रेटरी का दावा है ये दोनों जब भी भारत आते थे सिर्फ बैट बॉल नहीं, ड्रग्स भी साथ लाते थे। और सबसे चौंका देने वाली बात, इसका कनेक्शन एक कोच की रहस्यमयी मौत से भी जुड़ता है, आईएसआई की एक कथित नीति से जुड़ता है और उन आतंकी हमलों से जुड़ता है जो पिछले 2 दशकों में भारत ने झेले हैं। एक दावा, 3 कड़ियां और एक ऐसी कहानी जो सीधे क्रिकेट से शुरू होकर सीधे नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं CF टीवी। अगले 10 मिनट में हम आपको बताएंगे पूरा दावा, पूरी टाइमलाइन, हर वो सबूत जो सामने आया है और वो सच्चाई भी जो अब तक वेरीफाई नहीं हुई है। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि अगर आखिर में जो सवाल हम आपसे पूछेंगे उसका जवाब बीच में मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले जानिए ये दावा किसने किया, क्योंकि यहां सोर्स जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी सोशल मीडिया अकाउंट या अनाम सूत्र की बात नहीं हो रही। यह दावा आया है एक पूर्व सरकारी अफसर से। RVS मणि केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी रहे हैं। 2006 से 2010 के बीच वे गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा डिवीजन में अंडर सेक्रेटरी थे। यानी जिस दौर की बात हो रही है 2006-07 का पाकिस्तान क्रिकेट दौर, वे ठीक उसी समय मंत्रालय के भीतर मौजूद थे। यह कोई बाहरी टिप्पणीकार नहीं है, सिस्टम के अंदर बैठा अफसर था जिसके पास फाइलों तक पहुंची थी। 2013 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। उस वक्त वे शहरी विकास मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी थे। लेकिन उससे पहले उनका काम जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और आतंकवाद जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दों में से जुड़ा था। वही फाइलें जो आमतौर पर कभी बाहर नहीं आ पाती, खासकर मीडिया के सामने, खासकर आम लोगों के सामने। कभी वो चीजें अखबारों की सुर्खियां भी नहीं बन पाती। और एक खुलासा उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया है, बल्कि ANI के एक पॉडकास्ट में किया है, एक लंबी बातचीत के दौरान किया है। जब सवाल आतंकवाद की फंडिंग, ड्रग्स और भारत पाकिस्तान रिश्तों की उन परतों पर हो रहे थे जो आमतौर पर पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आती, अब मुख्य दावे पर आते हैं। वो हिस्सा जिसकी वजह से यह पूरा इंटरव्यू वायरल हुआ। पॉडकास्ट में मणि कहते हैं, और मैं उनके शब्द ज्यों के त्यों आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस केस की रिपोर्ट हुई है कि शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के सामने खुद स्वीकार किया कि वे ड्रग्स लेकर आए हैं। इसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। जरा रुकिए और सोचिए, 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, अगर सच में हाई कमिश्नर के सामने ऐसा कुछ मानते हैं तो यह कोई छोटी घटना नहीं है। मणि आगे कहते हैं कि यह सिर्फ इन दोनों की बात नहीं थी, बल्कि एक पैटर्न था। जब कभी पाकिस्तान की डेलीगेशन टीम या कोई और भारत आता था, वे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करते थे। ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं था। ये 16 अक्टूबर को हुआ था। यानी उनका दावा ये नहीं है कि कोई खिलाड़ी निजी इस्तेमाल के लिए कुछ ले जा रहा था या ला रहा था। दावा यह है कि एक संगठित, सुनियोजित गतिविधि थी। अब पब्लिक रिकॉर्ड यहां क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ को 2006 में नेंड्रोलोन, जो कि एक प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, उसके डोपिंग केस में PCB ने बैन किया था। दोनों सितंबर 2006 के अंत में इंटरनल टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे और भारत में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के खिलाफ 17 अक्टूबर के जयपुर मैच से ठीक पहले टीम से बाहर कर दिए गए थे। अख्तर पर 2 साल और आसिफ पर 1 साल का बैन लग गया था। यह डोपिंग केस पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड और पब्लिक है, आप चेक कर सकते हैं भले ही। लेकिन ड्रग ट्रैफिकिंग वाला दावा, यानी हाई कमिश्नर के सामने स्वीकार करने और वापस भेजे जाने वाली बात, अभी तक किसी भी स्वतंत्र सोर्स या आधिकारिक रिकॉर्ड से वेरीफाई नहीं हुई है। मणि आगे एक और तीखी बात कहते हैं। पाकिस्तान के साथ जो पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी रही, वो उनकी नजर में सबसे बड़ा धोखा है। उनका कहना है कि इसी की आड़ में झूठे नैरेटिव तैयार किए जाते थे। कल्चरल एक्सचेंज और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के नाम पर दूसरी गतिविधियां चलती थी। और अब वो हिस्सा जो इस पूरे किस्से को सिर्फ एक ड्रग्स की कहानी से निकालकर एक थ्रिलर बना देता है। मणि कहते हैं कि लगभग 6 महीने के बाद मार्च में पाकिस्तान टीम के इंग्लिश कोच बॉब वुल्मर,
जो पाकिस्तानियों द्वारा ड्रग्स ट्रैफिकिंग का विरोध कर रहे थे, उन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में मार दिया गया। मतलब मणि खुद ये टाइमलाइन जोड़ते हैं। सुनिए ध्यान से कि पहले 16 अक्टूबर की घटना, उसके बाद 6 महीने बाद बॉब वुल्मर की मौत। बिल्कुल 6 ही महीने का डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती नजर आती है। बॉब वुल्मर की मौत 18 मार्च 2007 को हुई, जमैका के किंगस्टन में 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान। पाकिस्तान टीम एक दिन पहले ही आयरलैंड जैसी कमजोर माने जाने वाली टीम से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक, जिसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट जगत को हिला दिया था। अगली सुबह वुल्मर अपने होटल रूम में बेहोश अवस्था में मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे बच नहीं सके। जमैका पुलिस ने शुरुआत में इसे हत्या माना था और कुछ दिनों तक ये दुनिया भर की सुर्खियों में रहा। लेकिन बाद की विस्तृत जांच में जमैका पुलिस ने अपना रुख बदला और कहा मौत नेचुरल कारणों से हुई है। दिल की बीमारी से जुड़े हुए कारण बताए गए, यानी हार्ट अटैक कह सकते हैं आप। आधिकारिक तरीके से इसे ओपन वर्डिक्ट दे दिया गया, यानी हत्या की थ्योरी कभी आधिकारिक तौर पर प्रूव ही नहीं हो पाई। भाई साहब, वो साबित ही नहीं हो पाई और ना ही पूरी तरह खारिज होगी। मतलब ये एक ओपन वर्डिक्ट था। मतलब आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मणि का दावा यही नहीं रुकता, वे इसे एक बड़े सिस्टम से जोड़ते हैं। वे कहते हैं भारत में ड्रग्स भेजना पाकिस्तान की सरकारी नीति है। उस समय के DIA अनुमान के अनुसार भारत में होने वाले 30% आतंकी हमलों की फंडिंग ड्रग्स ट्रैफिकिंग से होती थी। 30%। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए आप। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हर तीसरे आतंकी हमले के पीछे कहीं ना कहीं ड्रग मनी का हाथ था। और फिर आती है इस पूरे इंटरव्यू की शायद सबसे यादगार, सबसे चौंकाने वाली लाइन। अगर जलालाबाद में फसल अच्छी हुई है तो भारत में ज्यादा आतंकी हमले होने वाले हैं। हम कहते थे इस बार देखो भाई, जलालाबाद में ज्यादा अफीम तो नहीं हुई, नहीं तो हमारे लिए सरदर्दी हो जाएगी। सुनिए, ये कहा मणि ने। इंग्लिश में कहा था, मैं बस हिंदी में बता रहा हूं। यानी मंत्रालय के भीतर गलियारों में अफीम की फसल को सीधे आतंकी हमलों के अलर्ट लेवल से जोड़ा जाता था। यह मणि का दावा है। एक ऐसी बात जो शायद कभी किसी आधिकारिक रिपोर्ट में इतनी सीधी भाषा में नहीं आई। जब उनसे पूछा गया क्या पाकिस्तान इतनी बड़ी हस्तियों का इस्तेमाल ड्रग्स के लिए कर सकता है, तो उनका जवाब था मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर हाई प्रोफाइल शख्सियत है। इसी तरह और भी लोग हैं जिनका नाम नहीं आया, लेकिन इसमें पूरी टीम थी और वे ऐसा किया करते थे। मतलब सिर्फ 2 नाम नहीं है भाई साहब, उनके मुताबिक पूरी डेलीगेशन पर शक किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं थी क्या? क्या इतने सालों तक ये सब आंखों के सामने होता रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई? मणि का जवाब था कि IB का काम अलर्ट करना और जानकारी देना है, आगे की कार्रवाई बाकी विभागों की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक कई मूवमेंट रिपोर्ट्स आज भी गृह मंत्रालय के पास मौजूद है, फाइलों में दर्ज है, लेकिन शायद कभी पब्लिक नहीं हुई। और जब पूछा गया कि ये सब देखकर, इतने करीब से जानकर उन्हें कैसा लगता है, तो मणि का जवाब सिर्फ इतना था कि बहुत बुरा लगता था। एक छोटा सा जवाब, लेकिन शायद उस पूरे दौर की सबसे ईमानदार प्रक्रिया। और सबसे जरूरी बात जो हर व्यूअर को ध्यान में रखनी चाहिए, ये पूरा खुलासा एक रिटायर्ड अफसर के दावों पर आधारित है, जिसकी अब तक कोई स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न शोएब अख्तर, न मोहम्मद आसिफ की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया आई है, न ही किसी जांच एजेंसी ने इसके बारे में कोई नया सबूत या रिपोर्ट सामने रखी है। यह आरोप है, तथ्य के रूप में स्थापित निष्कर्ष नहीं है। कृपया इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो सवाल यह नहीं कि दावा सच है या झूठ, सवाल यह है कि 2006-07 के दौर की एक पुरानी, पहले से डॉक्यूमेंटेड डोपिंग स्टोरी को अब एक नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव में बदला जा रहा है, या फिर एक इनसाइडर सच में वो बता रहा है जो सालों से पर्दे के पीछे दफन था और अब बाहर आ गया है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस बारे में आपका क्या कहना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी पूर्ण लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और CFTV को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और दिलचस्प खबरें हम आपके लिए लाते रहें। मेरा नाम प्रखर तिवारी है, आप CFTV देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद।